जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 2213 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है पीटी का। और आप लोग अपना रिजल्ट चेक करके अब मेंस की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपका आए और अच्छा रिजल्ट हो। और बिहार दरोगा का 2213 पोस्ट पीटी एग्ज़ाम में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारण से, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जून या जुलाई तक फिर से न्यू वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा के लिए। तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही बीपीएससी के लिए भी एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, जो कि 30 अप्रैल का निर्धारित किया गया है। तो बहुत अच्छा मौका है। 3 महीना आप लोगों को समय मिल रहा है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम में बहुत अलग थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग किया गया था, तो इस बार सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से भी, और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछ सकता है इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के। तो आप लोग इसी के हिसाब से लूसेंट स्टार्ट किया गया है सीरीज़। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के जितने भी टॉपिक है उन सबको क्लियर किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। और इससे पहले वाले टॉपिक को जिन्होंने नहीं देखा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग उसे भी जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो कि टॉपिक है महाजनपद काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। आप लोगों को भी पता होगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और बाकी के जितने भी तीर्थंकर थे उन लोगों का आप लोग नाम अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए सबका नाम, ठीक है। और आज के सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया जाएगा। लिंक है लक्ष्य 5488, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनारा यानी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक द्वारा। और ये तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे, और अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञात्रिक। ये कभी कभी जांत्रिक भी मिलता है कहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिशला। महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। स्वामी महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 15, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी यानी विमाता थी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे पहले इनका नाम सिद्धार्थ था और तब से इन्हें बुद्ध का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र ने। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा सबसे पहले शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर। महावीर स्वामी अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे।
और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। ये कुंडलवन में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था और ईस्वी था 255 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ नीचे दिया हुआ है और इसका कूट भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था इन्होंने। और इनका निधन कुशीनगर यानी कुशीनारा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली, जो उनके दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक धारणा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र यानी आचरण और सम्यक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 49, कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि बी, कथन बी यहाँ पे सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी नहीं थी, क्योंकि मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशावती थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह था सर्प यानी सांप। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप ने, अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 55, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले आपको किसके शासनकाल में कौन कौन सी संगीति हुई थी और कहाँ हुई थी वो याद रखना पड़ेगा, और किस सन में हुई थी। तो सबसे पहले राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, महाकश्यप के अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में, सबा कामी की अध्यक्षता में, कालाशोक के शासनकाल में। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि 255 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था, जो कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष, और ये कुंडल वन में आयोजित किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, स्यादवाद सिद्धांत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से धार्मिक आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में, और ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभी, गुजरात, और ये 6ठी शताब्दी में हुआ था क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिंद। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक ही समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। 2 है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। और 3 है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। 1 गलत है क्योंकि ये बहन थी, पुत्री नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था।
क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आज आप लोगों को बौद्ध संगीति जरूर याद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुमित्र या अश्वघोष। और एक बार और रिवीजन कर लिया जाए, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन इसका स्थान था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 73, कथन ए है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन आर है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति सबाकामी की अध्यक्षता में, और तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र यानी अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 ये तीनों धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों में पुनर्जन्म का विश्वास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातक। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। क्वेश्चन नंबर 85 को सुमेलित करना है। एक तरफ महावीर का नाम और दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। केवलीन पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ बंधन रहित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावा में यानी पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्धमन। क्वेश्चन नंबर 88, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? और इससे पहले वाले टॉपिक का वीडियो महाजनपद पर ही था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा।
चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 92, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4, ये चारों हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्य ने। क्वेश्चन नंबर 95, सूची को मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की माता का नाम था और महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता थी और यशोधरा उनकी पत्नी थी और राहुल उनके पुत्र का नाम था। ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, 4। सूची को मिलान करना है यहाँ भी। चलिए मिलान करते हैं। ए, चन्ना बुद्ध का सारथी का नाम था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव और निरंजना उस नदी का नाम है जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। ये राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं बल्कि उनके पुत्र का नाम था और बाकी सब सही है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, आम्रपाली शिष्या थी, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी और चुंद पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य। ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी सही हैं। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, बुद्ध संबोधि ज्ञान की प्राप्ति के बाद पड़ा नाम है। क्वेश्चन नंबर 100, सूची को मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा जाता है और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुढ़ा, रोगी, लाश व सन्यासी। सिद्धार्थ यानी बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था, जो कि सबसे पहला था बुढ़ा व्यक्ति और दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव यानी लाश को देखा था और चौथा था एक सन्यासी, जिसके बाद इन्होंने सांसारिक समस्याओं को देखते हुए संन्यास लेने का निर्णय लिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 104, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्रेय को।
क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेय नाथ। क्वेश्चन नंबर 109, सूची को मिलान करना है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य माना जाता था इनको। पद्मपाणी इनका दूसरा नाम अवलोकितेश्वर माना जाता था। और मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाले माना जाते थे। और अमिताभ को स्वर्ग के देवता के तुल्य माना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान। हीनयान दक्षिण भारत में और महायान उत्तर भारत की ओर प्रचलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल के पाल ने। क्वेश्चन नंबर 115, सूची का मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, उदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, वल्लभी भट्टार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत का। क्वेश्चन नंबर 117, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहुबली से। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। क्वेश्चन नंबर 119, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातक। क्वेश्चन नंबर 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। वेद प्राणायाम के प्रति आस्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 125, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 127, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 128, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदना। क्वेश्चन नंबर 129, नायनार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नायनार शिव के भक्त थे। और इसी के साथ समाप्त होता है धार्मिक आंदोलन टॉपिक, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मौर्य काल, तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा इस पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।